कल निकलें। अगर आप निकलेंगे तो आप इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो बदल सकते हैं। मतलब कल और परसों पीटीआई के लिए कोई खुशखबरी आ रही है, कल या परसों के लिए? देखिए, अगर अदालत फैसला देती है तो डेफिनेटली खुशखबरी है। हमारे लिए तो खुशखबरी सबसे बड़ी वो ही है कि जब इमरान खान साहब, बीबी साहबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, तमाम हमारे वर्कर्स हमारे साथ हैं कि इमरान खान साहब के मुकदमात जो सारे बनाए गए हैं उनमें अब क्योंकि इद्दत केस रह गया है कि ईद से पहले उनकी जो है रिहाई वो यकीनी बनाई जा सके। और हमने अदालत को भी यही कहा है कि ईद से पहले हम चाहते हैं कि इस मुकदमे की हद तक खान साहब को क्योंकि गिरफ़्तार किया हुआ है और बीबी साहबा को ईद से पहले उनको रिहाई जो है वो यकीनी बनाई जाए। और इस्तदा है कि इसके ऊपर समाअत करके फ़ैसला दिया जाए। लेकिन अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या उसके अंदर सदेबाब करती। कोर्ट एक अच्छा साइन ये दे रही है कि कम से कम जो मुकदमात हैं वो अभी जो है शुरू हो गए हैं कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल आज समाअत थी तो उन्होंने कहा कि 3:30 तक इंतज़ार करते हैं, तो कल पर उन्होंने रखा है कि अगर कल तक सुबह भी आके ऑर्डर देते हैं तो वो कल समाअत कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है कि शुक्र है, ये नहीं कहा गया कि ईद के बाद आ जाएं। ईद से पहले कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है अगर अदालत जो है वो मुनासिब समझे कि फेयर ट्रायल देना है और इंसाफ फराहम करे। नईम साहब, ये बता दीजिएगा कि 1 महीने के अंदर इद्दत केस के वास्ते कंप्लीट करने का कहा गया और फैसला सुनाने का कहा गया। क्या समझते हैं कि इद्दत केस में अगर जमानत होती है, बाइज्जत बरी होते हैं, तो क्या इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे उनके पर? और तो केस देखिए, एक ट्वीट का केस जो है वो स्टार्ट किया गया जिसमें अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि उनकी कोई गिरफ्तारी डाली गई हो, कोई FIR दर्ज हो। दूसरा केस एक पंजाब काबीना ने एक फ़ैसला किया था जिसको हमने चैलेंज किया था, जो 13 तारीख के लिए लगा हुआ है, जिसमें जवाब वगैरह तलब कर लिया गया है। उसके अलावा 9 मई के तमाम केसेस के अंदर खान साहब की ज़मानत इस वक्त हुई है और जितने केसेस हैं कोई भी ऐसा केस नहीं जिसमें ज़मानत ना हुई हो। कुछ बेल्स हैं 9 मई की जिनमें प्री रेस्ट चल रही है, यानी कि उनमें भी ज़मानत कैंसिल नहीं है, प्री रेस्ट चल रही है। अबूरी ज़मानत के ऊपर खान साहब हैं और काफ़ी में कन्फर्म हो चुकी हैं। तकरीबन कोई 13 मुकदमात ऐसे हैं जो 109 के रोल के ऊपर थे जिनमें खान साहब की बरियत हो चुकी है। तो ये सिलसिला चल रहा है। अभी जो तादाद थी 203 से वो तकरीबन 190 के ऊपर आ गई है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करेगा। अच्छा, बता दीजिए कि कल बजट वगैरह पेश हो तो क्या ये आप समझते हैं कि IMF बजट है या अवाम दुश्मन बजट? देखिए, ये IMF बजट है, अवाम दुश्मन बजट है। आपके मोबाइल, आपकी गाड़ियाँ, आपके खाने पीने की चीज़ें, आपका पेट्रोल, आपके रहन सहन, आप किसानों की ये ज़रियालात के ऊपर टैक्स, हर चीज़ के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिसके ऊपर इन्होंने टैक्स ना बढ़ाया हो। और वो क्या करते हैं, वो टैक्स लगाएंगे, पैसे बनाएंगे, पैसों से सड़कों के प्रोजेक्ट निकालेंगे जिसमें से कमीशन अपने MPs MNAs को देंगे, अपनी जायदादें बनाएंगे, प्रॉपर्टियाँ बनाएंगे और मुल्क से बाहर बनाएंगे। वो पाकिस्तान में भी नहीं बनाएंगे कि पाकिस्तान का कहीं फ़ायदा ना हो जाए या ये पकड़े ना जाए। इसके अलावा इनका कोई और मकसद नहीं है, क्योंकि फार्म 47 के मुताबिक जो आए हुए, जो गैर कानूनी तौर पर आए हैं, जो आइन को सबोटाज करके आए हैं, क्या आप समझते हैं कि वो इस मुल्क को रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलाएंगे? नहीं। जो खुद बंदा गैर आइनी चोरी डाका करके आया हो तो वो कभी भी नहीं मुल्क को सही सिमत के ऊपर चला सकता। अच्छा नईम भाई, आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि जिस तरह अफजल मजोका साहब ने इशारा दे दिया है कि ईद से पहले मैं सज़ा मुअत्तली का फैसला दे दूंगा, तो फिर कल या परसों इमरान खान की रिहाई नज़र आ रही है? देखिए, अगर जज साहब फैसला देते हैं और खान साहब के हद तक इद्दत केस में फ़ैसला आ जाता है तो डेफिनेटली खान साहब की ईद से पहले रिहाई हो सकती है। लेकिन अगर इसको डिले करते हैं और दूसरी तरफ ये करते हैं कि किसी और मुकदमे में डालें तो फिर उसके लिए आपके सामने है। लेकिन इसके साथ हम बता दें आपको कि कल जुम्मे को पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने कॉल दी है, तो तमाम वर्कर्स, तमाम लोगों से हमारी इस्तदा है कि निकलें। हम भी इंशाअल्लाह ताला सरगोदा में जा रहे हैं और वहाँ पर भरपूर अपना एहतजाज करेंगे। और हम तमाम से इस्तदा करते हैं कि ये आपकी जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि हम वकला या ये पूरी कौम तो किसी सूरत ये ख्वाहिश नहीं करेगी कि एक लम्हे के लिए भी डिले हो। और पूरी कोशिश हर बंदा सोशल मीडिया के ऊपर भी, जितने दोस्त हैं, जितने हमारे बुज़ुर्ग बहनें माएँ सारी दुआएं कर रही हैं कि इमरान खान साहब बाहर आएँ। फ़लस्तीन के लोग आज देख रहे हैं कि काश इमरान खान बाहर होता। पूरी दुनिया में तमाम ओवरसीज़ हर जगह के ऊपर लोग इस बात की ख्वाहिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिहा करो। आप देख रहे हैं कि अगर मैच होता है तो वहाँ पर भी रिलीज़ इमरान खान के बैनर्स लग जाते हैं। तो दुनिया चाहती है कि इमरान खान रिलीज़ हों, क्योंकि इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। और आज जो बजट पास किए जा रहे हैं जो कि सिर्फ IMF के बजट हैं, जो अवाम दुश्मन बजट हैं, अवाम समझती है कि एक वाहिद इमरान खान है जो इस मुल्क को आगे लेकर जा सकता है, महंगाई को कंट्रोल कर सकता है, हमारी माशत ठीक हो सकती है। क्योंकि उस वक्त 6 पॉइंट प्लस जो है GDP थी, आज GDP की जो पोजीशन है 2 पॉइंट से भी नीचे आ चुकी है।
और ये जो दावे कर रहे थे कि हम 6 महीनों में महंगाई कंट्रोल कर देंगे, तो ना तो इनसे महंगाई कंट्रोल होगी और ना ही ये मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए इनकी जंग है, बल्कि इनकी जंग सिर्फ़ और सिर्फ है अपनी जायदादें, अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाने के लिए। तो पूरी दुनिया, पूरी कौम, तमाम वकला हम हर वक्त लगे हुए हैं